बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा लें। जनाब, कप्तान की जानिब से बड़ी वाज़े एक और क्लियर शर्त सामने रख दी गई ताकतवर हलकों के कि अगर मेरे साथ किसी किस्म का कोई मुआहिदा करना है, मामलात को आगे बढ़ाना है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ छोड़ती है कि इस हुकूमत को कुछ अरसे के लिए तस्लीम करे और आइंदा इलेक्शन की जानिब बढ़े, तो उसके लिए चीफ़ जस्टिस ही नहीं, आर्मी चीफ साहब दोनों को घर जाना होगा। सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बल्कि आर्मी चीफ साहब भी तब्दील हो गए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ रात गए अहम तरीन मीटिंग्स की इत्तलात हैं। हाई अलर्ट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 14 जजेस की जानिब से भी बड़ा वाज़े और साफ पैगाम दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से किए जाने वाले मुतालबे का ज़िक्र जो है वो रवां हफ्ते होने वाली या फिर अगले हफ्ते होने वाली अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस मामले का जिक्र आएगा। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब अगरचे अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर बैठ कर भी वो बेहतरीन अंदाज में तमाम तरह अपने सियासी कार्ड्स खेल रहे हैं। ये जो बड़ी डेवलपमेंट है, इसके साथ साथ और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या इस वक्त जनाब वड्डे एंकरों, वेले कालम नगारों और मुलाजम साफ़ियों का मौजूए सुखन है। जी हाँ, इस वक्त एक जो है वो एक माफ़ी मंगवाने का जिक्र है। जो माफ़ी जो है वो क्रिकेट मैच से पहले दावा किया जा रहा है कि जनाब एंडी पाइक्राफ्ट की जानिब से मंगवाई गई, उसकी वीडियो भी जारी की गई है। और पहले मुतालबा किया गया, आपको याद होगा पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तान की एक जो है वो इबरतनाक शिकस्त के बाद मामलात का रुख डेफिनेटली उस तरफ को चला गया। इंडियन टीम की हरकत भी डेफिनेटली जो है वो खेल के असूलों के मुताबिक नहीं थी, लेकिन उससे बेहतर अंदाज में पाकिस्तान के कैप्टन वहीं ग्राउंड में डील कर सकते थे, पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड की वहीं डील कर सकती थी। लेकिन जब किसी के पास कोई लीडर रहनुमा ना हो तो फिर ऐसा ही हुआ करता है। मामले को ख़राब किया गया और उसके बाद फिर मामला यहाँ तक पहुँचा कि पहले ये फरमाइश कर दी गई ICCC जो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल है उससे कि जनाब आप एंडी पाइक्राफ्ट को टूर्नामेंट से ही निकाल दें। जब ये मुतालबा नहीं माना गया तो फिर कहा गया हमारे मैच के अंदर जो है वो पाइक्राफ्ट साहब नहीं होंगे। ये मुतालबा भी नहीं माना गया, फिर कहा गया चलें वो हमसे माजरत कर लें। यानी माफ़िया मंगवाने और माजरत करने का इतना शौक़ है, माजरत करवाने का। करीब था कि जनाब सुहेल वड़ाई साहब से कॉलम भी लिखवा लिया जाता कि जनाब इनसे कहें कि माफ़ी मांगे हमसे। उससे पहले खैर रमीज़ राजा पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने कुछ मामले का हाल उन्हें बताया। उसके बाद एक वीडियो जारी की गई, ऑडियो भी आप गौर से सुन सकते हैं कि एंडी पाइक्राफ्ट क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या था। बहरहाल कुछ लोग इसको 100 जूतों और 100 प्याज के मुतरादिफ करार दे रहे हैं कि उन्हीं मैच रेफरी की मौजूदगी में पाकिस्तान ने जनाब मैच भी जो है वो आज का खेल लिया और बजाय ये कि कारकर्दगी के ऊपर जोर दे पाकिस्तान का तमाम तर जोर इस किस्म की चीज़ों के ऊपर है। तो जनाब ये एक क्योंकि मैच के हवाले से बात थी, मैंने कहा वो भी आपके सामने रखूँ क्योंकि डेफिनेटली रमीज़ राजा साहब जिनका मशवरा माना गया वो इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या कहते हैं आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। वो इमरान खान साहब के कितने करीब हैं आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। और फिर अगर कोई इमरान खान साहब जैसा बहादुर कैप्टन होता, इमरान खान अगर ना भी होते, उनके बाद जो आने वाले कई कैप्टन थे बड़े जो है जनाब वो बहादुर थे और इंग्लिश में ज़रूरी नहीं कि आपने बात करनी थी, आप उर्दू के अंदर भी अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते थे। लेकिन ये बच्चों को, कल के बच्चों को इस तरह से फेंका गया जनाब भारत के आगे और इसके अंदर तमाम तर नाकामी जो है वो है क्रिकेट बोर्ड की। इमरान खान साहब तो ये बात कर चुके हैं ना कि जो कुछ हाल पाकिस्तान का जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, उसी किस्म का हाल पाकिस्तानी क्रिकेट का जो है वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। बहरहाल ये मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंड भी लेती है और बड़े बड़े लोग इसके ऊपर बात भी करते हैं। तो जनाब सूरत हाल इस वक्त ये है, जो हमारे पास इत्तलात हैं 17 और 18 सितंबर की दरमियानी शब, 17 सितंबर की रात और 18 सितंबर की सुबह सवेरे मौसूल होने वाली जो इत्तलात हैं वो ये बता रही हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 9 जज साहिबान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कम से कम 5 जज साहिबान की जानिब से एक बार फिर अंदर ही अंदर बड़ा वाज़े और साफ पैगाम अपने जो उनकी कोर्ट्स की जो इंतज़ामिया है ना, जो इस वक्त जो कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोनों जगह पर, चाहे सरफराज डोगर साहब हों या यही अफरीदी साहब हों, उनको बड़ा वाज़े और साफ पैगाम दे दिया गया है कि नहीं जनाब मामलात इस तरह से नहीं चलेंगे। क्योंकि कर क्या ये रहे हैं, पहले हम आपके सामने वो रख देते हैं क्योंकि कोशिशें तो उनकी जारी है ना। अच्छा अब देखें ज़रा कुछ बड़ी अपडेट्स यकीनन दिलचस्पी से खाली नहीं है।
चेयरमैन पीटीए की ओहदे से हटाने के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस पर एक बड़ा कहकहा भी लगना चाहिए जनाब। कहाँ बड़े लकी हैं जनाब चेयरमैन पीटीए साहब, कहाँ 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी अपील समाअत के लिए भी मुकर्रर होगी। डेफिनेटली मेजर जनरल हफीज़ुर रहमान साहब हैं, मेजर जनरल भी हैं, फिर जनाब जस्टिस आसिफ साहब और जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब समाअत करेंगे, तो आपको पता चल ही गया होगा कि इससे क्या फ़ैसला आएगा। मैं दोबारा जजेस के नाम आपके सामने दोहरा देता हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने गुज़श्ता रोज़ ये फ़ैसला दिया था और बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ये फ़ैसला, अगर उनके पूरे फ़ैसले को 99 सफ़ात का अगर पढ़ा जाए। अच्छा, अब फौरी तौर पर जनाब उनकी अपील ले ली जाती है। कल ही कुछ लोग कह रहे हैं कि छुट्टी हो गई थी, लेकिन फिर भी जनाब उनकी अपील समाअत के लिए मंजूर जो है वो पहले ले भी ली जाती है दरख्वास्त, और अब अपील फौरी तौर पर जनाब 24 घंटों के अंदर जनाब वो समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दी गई है। कल जनाब इसके ऊपर अब समाअत होने जा रही है। इंट्रा कोर्ट अपील में सबको पता है ये मामला फारिग हो जाएगा, उन्हें कहा जाएगा कि आप जनाब काम जारी रखें। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या हो रहा है वो भी जनाब आपके सामने रख देते हैं। अडयाला जेल में कल तोशा खाना 2 केस की समाअत मनसूख कर दी गई है और पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ को अदालती अमले ने आगाह कर दिया है और कहा है कि कल जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में इस केस की नई तारीख से आगाह किया जाएगा। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। जहां पर तो ऊपर से काल आ जाए, पता हो ये ताकतवरों के नुमाइंदे हैं, पता हो जनाब इनको रिलीफ देना ही देना है, वहाँ 24 घंटों के अंदर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं। और जहाँ इस बात का अंदाज़ा हो कि नहीं जनाब इस केस के अंदर कुछ नहीं है, हम चला नहीं सकेंगे, हमारी वहाँ पर फिर सुबकी हो जाएगी। इमरान खान साहब के वकला के सामने हमारे पास कहने को कुछ नहीं, इमरान खान साहब के पास कहने को बहुत कुछ है और वो बेगुनाह है इस मामले के अंदर। तो मामला जब आगे चलेगा हमें इमरान खान साहब को रहा करना पड़ेगा, तो फिर उसकी सूरत में एक ही आपके पास हल रह जाता है ना कि अडयाला जेल में बेचारे कल तोशा खाना बेचारों ने कल तोशा खाना केस 2 की जो समाअत है वो जनाब इन्होंने मुलतवी कर दी है। अलीमा खान साहबा एक मरतबा फिर बोली हैं बड़े वाज़े और साफ अंदाज में, और उन्होंने इशारा नहीं किया बल्कि वाज़े अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा मुझ पर अंडों से हमला करने का वाक़या स्क्रिप्टेड था, सबको पता है इस किस्म का स्क्रिप्ट कौन लिखते हैं। पुलिस ने उनको बचा लिया, बाद में दोनों को छोड़ दिया, उसके बाद फिर जनाब उनको दोबारा जो है वो भिजवाया गया। और हमारे साथ कल भी अडयाला जेल के बाहर इसी खातून ने बदतमीज़ी की कोशिश की, जिसने अंडा फेंका। कल हमारे ऊपर किसी ने पत्थर भी मारे, पहले अंडा फेंका फिर बदतमीज़ी की फिर पत्थर मारे, तो उसका मतलब है छुरा भी मार सकते हैं। लेकिन उन्होंने वाज़े किया जनाब कि हमारा काम इमरान खान साहब का पैगाम पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाना है, वो हम पहुँचाएँगे। हम पर हमला हुआ, हमारी FIR पुलिस दर्ज नहीं, जो हमारी FIR है वो पुलिस दर्ज ही नहीं कर रही। हमारे वकला GHQ हमला केस का ट्रायल ATC मुंतकिल करने के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज करेंगे। कानून और इंसाफ तो जहाँ है नहीं, ये इमरान खान साहब की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको कहा था ना, कुछ लोग इसके ऊपर बड़ी खुशी से बगलें बजा रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब की पेशी होगी, मौका होगा, बोलेंगे। मैंने कहा था ना कि इसके पीछे मकसद ये है कि जनाब लोग क्योंकि पहुँच जाते हैं वहाँ पर, तो इसलिए जनाब अब ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को हम पेश तो करेंगे, लेकिन फिर किस तरह से पेश करेंगे आपको पता है। फिर इस किस्म की चीज़ें आ जाएंगी कि ओहो हो जनाब बड़ी सिक्योरिटी का मामला था, बड़े दीगर मसाइल थे, इस किस्म की चीज़ें थी। लेकिन वाज़े कर दिया अलीमा खान साहबा ने कि जनाब ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब की आवाज़ पाकिस्तानी अवाम तक ना पहुँचे। बैरिस्टर गौर भी बोले, उन्होंने कहा अदलिया में जजेस ज़ाती इख्तलाफात रखते हैं, खुलकर आ गए हैं सामने। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को माना जाता है, किसी भी जज को जुडिशल काम से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले। जजेस के अगर इतने मसाइल हैं तो फिर अवाम कहाँ जाएंगे। ये बड़ा अहम मामला है और इसको उठाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर तमाम बार्स को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपोजिशन की जमातों को, किस तरह से जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब को आपने काम से रोक दिया। उन्होंने कहा जनाब कि चीफ जस्टिस हमारे ज़ेर इल्तवा केसेस में कानून के मुताबिक फ़ैसले दें, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, सज़ाओं और डिसक्वालिफिकेशन के मामले को ख़त्म किया जाए और इसको ख़त्म करने के लिए हमें इमरान खान तक रसाई दें। उन्होंने कहा 27 तारीख को पेशावर में बड़ा जलसा होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हो रहा है, तफसीलात उसकी आएंगी तो हम आपके सामने रखेंगे। और ये भी उन्होंने बताया कि जनाब अली मीन गंडापुर इसकी सदारत कर रहे हैं और अमन अमान की सूरत हाल और फंड्स से मुतल्लिक जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। फिर उमर अयूब साहब का भी एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यहाँ भारत के जासूस को भी 10 साल कैद की सज़ा दी जाती है, भारत के जासूस को 10 साल कैद की सज़ा दी जाती है, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब के खिलाड़ी हैं, इसलिए हमें 20-20 साल की सज़ा जो है वह दे दी जाती है। ये साबिक आर्मी चीफ साहब के पोते हैं जनाब उमर अयूब साहब,
और जनरल अयूब के पोते हैं, डेफिनेटली तमाम तर मामलात का इन्हें अच्छी तरह से अंदाज़ा है। वो जनाब ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये है इस वक्त सूरत हाल कि भारतीय जासूस को तो 10 साल कैद की सज़ा और हमें जनाब 20-20 बरस कैद की सज़ाएँ, क्योंकि हम इमरान खान साहब का साथ जो है वो नहीं छोड़ रहे। 26 नवंबर एहतजाज केस दोबारा से चलाया जा रहा है। 11 मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। ATC जज ताहिर अब्बास सपरा और दौरान समात मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। इसके बावजूद 184 गैर हाजिर मुलजमान को इश्तारी करार दे दिया और जनाब 24 सितंबर तक इसकी समात मुलतवी कर दी। 195 कारकुनान बतौर मुलजमान शामिल, यानी दबाव बढ़ाने की कोशिशें कि किसी तरीके से इमरान खान साहब हमें किसी न किसी किस्म की कोई डील दे दें। बाकी जनाब सऊदीया, अमरीका, बरतानिया के दौरे पर शहबाज शरीफ सब रवाना हो चुके हैं। मिन्नत तरले जारी हैं और कहा यह जा रहा है कि अस्करी और सियासी शख्सियात मजीद भी जनाब कुछ परवाज़ करने वाली हैं इसी महीने के आखिर में। वो भी जाएंगी, गुजारिशात रखेंगी बरतानिया के सामने, अमेरिका के सामने कि जनाब हम तो इमरान खान साहब को रिहा करना चाहते हैं, हम इमरान खान साहब के साथ डील करना चाहते हैं, लेकिन वो जनाब हमारे साथ किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं है। तो खुदा का वास्ता है आप ज़रा इस मामलात के अंदर अपना कोई किरदार जो है वो अदा करें। एक बार फिर उसी किस्म की कोशिशें हैं। और GHQ हमला केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जब वापस लिया गया, कहा गया कि इमरान खान वीडियो लिंक पर पेश होंगे, तो मैंने आपको कहा कि कुछ यार दोस्तों ने कहा चलें इमरान खान साहब की एक वीडियो आएगी। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं जनाब, उनकी जो पेशी है ना वो जनाब बराह रास्त होगी। जनाब वो वहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं, बल्कि वो बराह रास्त जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे और वीडियो लिंक की बजाय अदालत में पेश करने की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया गया है। ये ताज़ा तरीन खबर है कि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस का ट्रायल अडयाला जेल से ATC मुंतकिल करने के मामले की समाअत के दौरान इमरान खान को वीडियो लिंक की बजाय अदालत में पेश करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। और PTI के वकील ने यह दरख्वास्त की थी कि वीडियो लिंक नहीं, अदालत में जो है वो इमरान खान साहब को पेश किया जाए और ज़ाती हाज़िरी आइनी और कानूनी हक़ है, और कानूनी हक़ अगर आप नहीं देंगे तो आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। अब जनाब ये समाअत मंजूर कर ली गई है। 19 सितंबर को इसके ऊपर जो है वो दलाइल भी मांग लिए गए हैं, लेकिन ये इशारा है कि अगर इमरान खान साहब हमारे साथ डील करने के ऊपर आमादा हो जाते हैं, अगर इमरान खान साहब हमें NRO देने के ऊपर आमादा हो जाते हैं, तो फिर आपको ये सहूलत दी जा सकती है। बसूरत दीगर कोशिश इनकी सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि जनाब इमरान खान साहब से पाकिस्तानी अवाम की कोई गुफ्तगू ना हो सके, इमरान खान साहब पाकिस्तानी अवाम से मुखातब ना हो सकें, इमरान खान साहब पाकिस्तानी अवाम को किसी किस्म का कोई पैगाम ना दे सके। जहाँ एक तरफ ओहदे से हटाने के केस में चेयरमैन PTA की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाती है कम से कम वक्त में, वहीं दूसरी तरफ मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजूहात मैंने आपके सामने रख दी हैं। और सबसे बड़ी वजह यही है कि इमरान खान साहब इनके साथ डील नहीं कर रहे और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये एक मज़मूम और घटिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब KPK के अंदर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। बैरिस्टर सैफ ने वाज़ेह किया कि जनाब इमरान खान साहब को बिल्कुल वहाँ किसी किस्म की कार्रवाइयाँ जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हैं उन पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, दहशत गर्दों को कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उससे पहले मुज़ाकरात सबसे पहला और मजबूत तरीन ऑप्शन है। वहाँ की सूबाई हुकूमत को आपने एतमाद में लेना है, वहाँ का जो जरगा है उसे आपने एतमाद में लेना है। अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जिस रुख पर आप ले जा रहे हैं उसके पीछे कुछ और मुकासद है, जिसकी जानिब इमरान खान साहब ने अपने कल के ट्वीट के अंदर भी इशारा किया था। और अब इतलात ये हैं कि IMF का जायज़ा वफ़द भी आ रहा है जनाब पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए, उसके साथ तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा ना कि वो जो किसानों को रिलीफ देना था तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें IMF से पूछना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर ख़ुद अपने अल्ले तल्ले हों, जहाँ पर तनख्वाहें बढ़ानी हों, जो है वो जज साहिबान की भी जहाँ पर तनख्वाहें बढ़ाई जानी हो, जनाब स्पीकर की भी, चेयरमैन सेनेट की भी, जहाँ MNA MPAs की भी, वहाँ पर तो IMF से किसी किस्म की कोई मंजूरी जो है वो आपने नहीं लेनी। लेकिन जहाँ पर आवाम के पास किसी किस्म का रिलीफ जाने का मौका आ जाए तो फिर वहाँ पर नहीं जनाब, हमें तो IMF से ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूछना पड़ेंगी। सूरत हाल जनाब इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रात के इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात पहुँच रही हैं, मामलात जनाब इस हद तक पहुँच चुके हैं कि बाकायदा तौर पर दीगर जजेस की जानिब से भी तमाम तर ये जो चीज़ें चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डोगर सब कर रहे हैं, इनकी जो है वो बाइकाट करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद बार की जानिब से भी कल एक बड़े मार्के के हवाले से इत्तलात हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब जो हड़ताल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में होगी वो अपनी तारीख की मुनफरिद तरीन हड़ताल होगी। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम हमारी इतलात के मुताबिक 10 के करीब ऐसे जज साहिबान मौजूद हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं
और इसके साथ साथ जो है वह जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं और दीगर जजेज़ हैं, वो बड़े वाज़े और साफ़ अंदाज में चीफ़ जस्टिस यही आफरीदी साहब को ये पैगाम पहुँचा चुके हैं कि जनाब जो कुछ भी हुआ माजी के अंदर, जिस तरह से जो कुछ भी हुआ, अब मज़ीद जहाँ पर आइन और कानून की बेहुरमती जो है वो इस तरह से बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसी किस्म का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की जानिब से भी भिजवाया जा चुका है और नज़र यही आ रहा है कि आइंदा आने वाला जो हफ़्ता है वो इस्लामाबाद की अदालती तारीख़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती तारीख़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में बड़ा अहम साबित होने जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसके साथ साथ रवां हफ्ते या अगले हफ्ते होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से अहम करार दी जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।